सभी भाइयों और बहनों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लेकर आए हैं भागवत कथा का प्रसंग, जिसमें नारद जी द्वारा भक्ति के दुख के निवारण का प्रयास। आगे और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नारद जी ने भक्ति से कहा, बाले तुम इतनी व्याकुल परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, वही परमपिता परमेश्वर तुम्हारा दुख दूर करेंगे, क्योंकि वो भक्त वत्सल है, वो सबकी पुकार सुनते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्रीहरि ने ही तुम्हारी सेवा के लिए मुक्ति को तुम्हारी दासी बनाया है और ज्ञान और वैराग्य को तुम्हारे पुत्र बनाए हैं। तुम अपने साक्षात स्वरूप में ही बैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण किया हुआ है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर तक बड़े आनंद पूर्वक रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही वैकुंठ धाम में चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर लौट जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख लिया है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा के कारण तुम्हारे ये दोनों पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम तनिक भी चिंता न करो, मैं इसका कोई उपाय सोचता हूँ। कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति का अपमान करते हैं, वे तीनों लोकों में बहुत दुख पाते हैं। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ पर विशेष कृपा है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरे संताप को हर लिया है, किंतु अभी तक मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इसका भी कुछ उपाय कीजिए। भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बहुत दया आई। वो भक्ति के दोनों पुत्रों को जगाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उनको जगाने का प्रयास किया, जिससे वे बड़ी मुश्किल से उठे। उनके बाल सफ़ेद तथा उनके अंग कमज़ोर हो गए थे। इस प्रकार भूख और प्यास के कारण अत्यंत दुर्बल होने से नारद जी को बहुत चिंता होने लगी। मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे इनकी वृद्धावस्था दूर हो सके? उन्होंने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की। तत्पश्चात कुछ समय बाद ही आकाशवाणी हुई कि देवर्षे, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही इन दोनों की वृद्धावस्था समाप्त हो जाएगी। नारद जी उन संत को खोजने के लिए ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़कर तीर्थों में निकल पड़े। मार्ग में जो भी मुनीश्वर मिलते, वो उनसे इसका उपाय पूछते, परंतु कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे पाता। त्रिलोकी में चारों ओर सबको आश्चर्य होने लगा कि वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ सुनाने पर भी ज्ञान और वैराग्य को नहीं जगाया जा सका, तो फिर तो सारे उपाय व्यर्थ है। नारद जी बहुत चिंतित हुए और बद्री वन में आकर उन्होंने निश्चय किया कि मैं तप करूँगा, तभी उन्हें
अपने समक्ष तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। नारद जी ने कहा, बड़े पुण्य से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। अब आप ही वह साधन बताइए जिससे ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो। आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार से उसका अनुष्ठान करना चाहिए। मुनियों ने कहा, नारद जी आप चिंता न करें, आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्नचित्त होकर सुनिए। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद्भागवत का पारायण है जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे इनका कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना से भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें जगाने का बहुत प्रयास किया है, किंतु फिर भी ये नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद्भागवत सुनाने से कैसे जागेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। सनकादि ने कहा, श्रीमद्भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता है। वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यासदेव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। आप निरंतर शेष जी के हजारों मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ।